हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे मुसलमानों की ज़रूरत पड़े, इस्लाम को बचाने के लिए जान देना पड़े, तो आप लोग जान दीजिएगा। कौन कौन दीजिएगा? हाथ उठा के बताइए। सब लोग दीजिएगा। जान बाद में दीजिएगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा घिसक आइए। और जो सोया उसको उठा दीजिए, उसको घिसका के मेरे करीब लाइए या उसको धीरे से घर भेज दीजिए। मैं सोने वालों को पसंद नहीं करता, खड़े रहने वालों को पसंद नहीं करता, चुप बैठने वालों को भी पसंद। अंगड़ाई ले रहा है, प्लीज सिट डाउन। उठ गया साहब? अरे उठ गया, वो बाकी नहीं। देखो तो देखो उधर खेत में बाकी उधर सो रहा हो, उधर देखो, उसको उठा जाएगा, उसको उठा। इतना बड़ा जलसा सजाया कला कुंभा, क्या नाम बताया, कुंभा वालों ने, और आप लोग खा के जो सो रहे हैं। आप लोग को अगर तकलीफ ना हो मेरी बात से तो एक बात मेरी मानेंगे आप लोग क्या? जिनको जलसे में दो किस्म के लोग आते हैं, एक दीवाना होता है, एक सियाना होता है। सियाना होता है जो देखता है, खाता पीता है, रफू चक्कर हो जाता है। और जो नबी का दीवाना होता है वो सलातो सलाम पढ़ के हजरत की दुआ के साथ दुआ मांग के फिर घर जाता है। आप लोग बैठे हैं, इस बात पे दलालत है कि आप लोग नबी के दीवाने हैं। तो अब अल्लाह ताला ने इंसान को दो ही आँख दिया है, जो सीधा देखता है। मेरी खोपड़ी तरफ तो आँख नहीं, हम आप लोग को देखेंगे। इसलिए आप लोग कुर्सी उठाइए, नीचे नहीं बैठना है। कुर्सी पर है तो अल्लाह आप लोगों को सीएम की कुर्सी दे, मेरी दुआ है मेंबर रसूल से। कुर्सी अपनी लीजिए और सामने आ जाइए। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी उठाइए, अपनी कुर्सी उठाइए और सामने आइए। हाँ आप लोग ठीक बैठे हैं, बैठो। आइए चाचा, आइए। यहाँ बहुत लोग आ सकते हैं, 10-12 आदमी। आइए, करीब से हजरत की जियारत करना चाहिए। तो आप लोग उधर पगडंडी तरफ क्या कर रहे हैं? करीब आइए, इधर आइए। अच्छा आप भी आइए। हाँ आइए, इधर करीब आइए ना। फिर हम जानते हैं गर्दन में मोच उच पड़ जाएगी, इधर हम लेंगे झटका तो दिक्कत होगी। इधर आइए ना, हम चाह रहे हैं कि फेस टू फेस आपसे कनेक्शन हो। रात काफ़ी गुजर चुकी है और वाकई में बड़ा खुशनसीब है आप लोग। रात का वो हिस्सा दाखिल हो गया जिस हिस्से में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाया करता है, और वो ज़ात तशरीफ फरमा है। अभी हजरत दुआ फरमाएंगे, हम लोग उनकी दुआ के साथ आमीन कहेंगे, है कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ल कुल्ल नूर व बअद कुल्ल नूर हक़्क़ल मुबीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवतार आनंदम पृथ्वी मध्यम रो शिक्षार्थम बलवन शवानम नमलह्यम विस्तवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शौम्पति विष्णु स्वरूपम हम्बरम दूतीय नाशय दाहि यदे नाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महादम बिन बिन चुले सुने बिन गाना कर बिन करम करे बिन सुनाना आदर जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। कुछ समझ में आया?
अभी समझाएंगे समझाएंगे हम। औरतों के पीछे में एक सादा शर्ट वाला लड़का खड़ा है। बाबू सादा शर्ट पीछे हाथ करके खड़ा है। मैं तुमसे कह रहा हूं औरतों के पास तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गया? बात औरतों के पास पागल ही जाएगा, अच्छा कौन जाएगा? अरे वहां औरतें बैठी बाबू, माँ बहने हैं, तुम वहां क्या कर रहा है उसके? बहुत बदमाश है यार। तुम जलसा सुनने आया है कि बदनामी खरीदने आया है? अब गलत बात है। औरतें जहाँ औरतें रहेंगी, मर्द जहाँ मर्द रहेगा। क्या चाचा बताइए? बहुत बेवकूफ लड़का है। मैं दुआ कर देंगे अभी तो हजरत मौजूद हैं, डबल 2-3 शादी हो जाएगी बेटा, क़यामत तक नहीं हंस पाएगा। आइए चाचा आइए, बैठिए, बैठ के खैनी बनाइए। आइए। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, बहुत अच्छा जलसा आप लोगों ने सजाया और जलसा आपका मकबूल हो गया। इतनी देर तक हजरत बैठे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। हजरत इतनी देर बैठे हैं, गोया कि आपका जलसा कबूल हो गया, आपकी मेहनत वसूल हो गई है कि नहीं? मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, हम लोग जितने हाजिर हैं इस वक्त, उन सबों को करोड़पति बना दे। आप लोग पैसा वाला नहीं बनना चाह रहे क्या? तो आमीन बोलो ना जी। ए अल्लाह हम सबों को करोड़पति बना दे। मैंने यहाँ जोर से बोलने में पाबंदी है क्या? पुलिस मना किया है, बीवी बोली है, तो काहे डर रहा है? हाँ जोर से बोलो। सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए, किसी गिरना नहीं चाहिए। सब उठा लिए? वो चाचा उठाइए, हाथ उठाइए। काम नहीं आता, हाथ काम नहीं करता क्या? हाथ उठाइए, हाथ न करोड़पति दूसरी दुआ देने जा रहे हैं। खड़ा कीजिए, आप खड़ा कीजिए पहले, फिर पछताइएगा। आप खड़ा कीजिए, हाथ हिला के बोलिए या रसूल अल्लाह। हिला के हिला के हिला के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया, उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले। भैया सादा कुर्ता, भैया बैठ जाइए या चल जाइए। खुतबा पढ़ते ही मैंने कहा कि 3 आदमी से हमको टेंशन होता है, सोने वालों से, खड़े रहने वालों से और भागने वालों से। या तो भाग ही जाइए, या घर में जाके सो ही जाइए, या और अगर महफिल में रहिए तो जाग के रहिए, ताकि जो शायर शायरी करे उसको सुनिए, खतीब खिताबत करे उसको सुनिए, है कि नहीं? मेरे पास ज्यादा आज तमहीदी वक्त नहीं है, बड़ा नाजुक वक्त से मैं गुजर रहा हूँ। हजरत की दुआ लेकर के तमाम उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, जिनका नाम लूँ इनको छोड़ दूँ। खुशी तो इस बात से मैं मेरे रसूल से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे उलमा, मेरे अइम्मा, मेरे खुतबा, मेरे शोरा रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। बिला तमहीदी गुफ्तगू मैं आपकी बारगाह में शुरू होता हूँ, मगर आइए हो मुराफ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाई कायनात आमना की लाल रूह फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात और हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए। माइक में हम जब बोले तो मेरी बात को खूब गौर से सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएं तो आप लोग बोलिएगा, इसलिए बड़ा नाजुक वक्त है। 2:30 बजे लोग तकरीर सुनता नहीं है, लोग तकरीर खाता है। हम चतुर्वेदिक चक्कर में फंसे हैं, मगर आज चतुर्वेदिक चक्कर में नहीं फंसे, हम आज अपने फंस गए हैं। और हम अपने भी नहीं फंसे, हमको गाड़ी फंसा दी। भाई गाड़ी लेट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? भर के फंसना फंसाना क्या, अल्लाह को यही मंजूर था। इसी वक्त मुझे बयान करना था, इसलिए मैं जो बोलूं उसको सुने, और जब मैं खामोश हो जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तड़प के बोलिए, और तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। ये लोग सब बोल रहे हैं, आप लोग कब बोलिएगा? हमारे इंतकाल के बाद। मैंने कुर्सी आप लोग को हम दिलवा दिए, क्या मतलब है?
अरे मुसलमान कुर्सी वाला नहीं होता है, साहिब ईमान आयतल कुर्सी वाला होता है। तो जिस तरह ये लोग बोलते हैं उस तरह आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है ना। और नहीं बोलिएगा तो हमको तकरीर बंद करके एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। बहुत नाजुक वक्त है भी, इसलिए कम वक्त है, कुछ तकरीर करने दीजिए। हम जो कहें फटाफट मानते जाइएगा। एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ताकतवर, सबसे हसीन व जमील अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया। उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, आदमी से ब्यूटीफुल दुनिया में कोई नहीं, आदमी से हसीन और जमील दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर खत्म करके मैं दूसरे जलसे के लिए मैं रवाना हो जाऊंगा। कल हजरत पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत की बारगाह में हाजिर होकर सवाल करोगे, या रकीब आजम हिंदुस्तान हजरत एजाज अंजुम साहब से पूछोगे, या हजरत रकीब हिंदुस्तान लाल मोहम्मद साहब किबला से पूछोगे, या अपने इलाके के किसी जिम्मेदार उलमा से पूछोगे, इम्मा से पूछोगे कि धनबाद से अलाउद्दीन अहमद कादरी को बुलाया था जलसे में, उन्होंने कहा 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन व जमील अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। मगर उन्होंने कोई दलील नहीं दी। तो दलील सुनो, दलील आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। माइक से जब हम हट जाएं तो तड़प के क्या करना है? सुभान अल्लाह। इलाके के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, माशाअल्लाह जी, जो कह रहे हैं फटाफट मान रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी दुआ देकर जाएंगे। हजरत से मसला पूछ लीजिएगा। जो मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल करता है। हाँ, एक तो आलिम हूँ, एक मुसाफिर हूँ, और हजरत की दुआ साथ में है। अगर अल्लाह कबूल कर लेगा तो बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा? तो सब लोग दिल से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने दिल से या रसूल अल्लाह कहा है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। देखिए, एक बार मदीना भेजा, एक बार बगदाद भेजा। बात मानिएगा तो मैं बहुत जगह भेज दूंगा। और मैं क्या भेजूंगा? बुलाने वाला रब है, जाने वाला सब है। दिल से बोलते रहिए मदीना जाते रहिए, गौसे पाक से मोहब्बत करते रहिए, बगदाद जाते रहिए। अरे बगैर बुलाए जब कोई अजमेर नहीं जा सकता तो बगदाद कैसे जाएगा? बगैर बुलाए कोई जब अजमेर नहीं जा सकता तो वो मदीना कैसे जाएगा? तो दिल से पुकारते रहिए मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा की नजरे रहमत हो जाएगी तो मदीने में भी जाके सलाम पढ़ो। ठीक है? तो सबसे खूबसूरत कौन? बोलना होगा आप लोगों को। सबसे खूबसूरत कौन? मैंने कुरान से भी दलील दे दी। लेकिन इंसान की जब अजमतों की बात आई, शौकतों की बात आई, रिफातों की बात आई, बुजुर्गी की बात आई, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो लक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया। तुर्की के इलाके में जीने वालों, सुन्नी जियालो, अगर तकरीर सुनना पसंद करते हो तो अलाउद्दीन अहमद कादरी जुमला देकर जाना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, वो लक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया। तो जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे ठीक लग रहा है? तो खत्म करेंगे तो बोलना होगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो खड़े होके नारा लगाना होगा। तो इसमें हुजूर सिराज मिल्लत का सबसे बड़ा दीवाना कौन है? खड़ा हो जाए, एक आदमी खड़ा हो, लगाओ नारा, लगाओ नारा, लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर मौका देंगे, देंगे, अरे मस्तान देंगे मौका। अभी तो इब्तिदा कर रहा हूँ, अभी तो माहौल बना रहा हूँ ना। भाई 2:30 बज गया ना, 2:30 बजे तकरीर करना भी आसान नहीं, तकरीर सुनना भी आसान नहीं, ठीक है कि नहीं? इसलिए नींद भगा रहे हैं और माल नीचे उतार रहे हैं। तो साथ दीजिएगा तब ने उतारेंगे। तो तड़प कर बोल दीजिए।
सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ने फरमाया तो सुनो, जिसके सरों पे ताज होता है उसके कदमों में राज होता है। देखो इसी हिंद का राजा, हम सबका खाजा, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमत और रिजवान हिंदुस्तान आए नहीं, हमारे मुस्तफा ने भेजा। तो अगर मोहब्बत करनी हो तो दुनियादार से मोहब्बत मत करना, मदीने के अहमदे मुख्तार से मोहब्बत करना, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करना। यहाँ भी खुशहाल रहोगे, वहां भी खुशहाल रहोगे। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। देखो एक बात बताता हूँ, सारे उलमा मुझको जो मेरी तकरीर सुने हैं वो मुझको खूब कायदे जानते हैं। देखिए अल्लामा रज़ियुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान में कीड़ा मकोड़ा की तरह चतुर्वेदी निकल गया है, ये हकीकत जो है। मगर अल्लाह का करम है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं और एक लिखा पढ़ा होता है, दोनों में फर्क है जी। हजरत से पूछना, पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। जैसे लड़के की शादी जब होती है तो डिग्री पूछता है, डिग्री क्या है? बुलाइए बीए पास, क्वेश्चन कीजिए, लिए दिए साहब। अब पढ़ा लिखा मैं, अल्लाह करम, हमसे वो उम्मीद मत रखिएगा कि खूब हम उधर इधर उधर करेंगे, नहीं। हम वही बात कहते हैं जो बात हक है और सच है, और इसीलिए मैं डंके की चोट पे मैं तकरीर करता हूँ। मैं मुझसे वो उम्मीद मत रखिएगा। अरे अल्लाह का एहसान देखो, मेरा मुस्तफा किसी के ताज़ीम के मोहताज नहीं। तड़प के पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। एहसान है उस रब का कि अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। बोलो सही या गलत? अरे सही या गलत? ये अल्लाह का करम है। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने चंद चीजें ऐसी पैदा फरमाई जिसके अंदर बड़ी ताकत है। मिसाल के तौर पर आग, पानी, हवा, मिट्टी, बहुत ताकत जी। ये चारों ने कहा इंसान से, इंसान ज्यादा काबिल मत बन, हवा है हवा, धीरे धीरे पवन की सूरत में, सबा की सूरत में चलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मगर अपना रूप बदल देंगे और हवा से तूफान बन के आएंगे तो डायरेक्ट धुर्की से डाल्टनगंज में नजर आएगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? अगर अभी तूफान आ जाए तो ये पंडाल नजर आएगा, माइक नजर आएगा, हम नजर आएंगे, आप लोग नजर आइएगा। तो हवा ने कहा धीरे धीरे चलेंगे ना, बड़ा मजा पाओगे, और रूप बदल के तूफान बन के आएंगे, उड़ा देंगे। आदमी ने कहा हवा औकात में रहो, सब कुछ करना, आदमी से पंगा मत लेना। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इंसानों को भी ताकत दी है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। सिर्फ तेरे अंदर सिर्फ ताकत है और इंसानों के अंदर ताकत के साथ साथ अक्ल सलीम है। बोलिए सही या गलत? इंसान ने कहा हवा, इंसान से टकराएगी ना तो तुमको हवा हवा कर देगा ये आदमी। आदमी से मत टकरा। ए हवा सुन, अगर देहातियों के चक्कर में फंसेगी ना तो हर देहाती आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों में भर देगा, पूरा कुंबा लेके घूमेगा। बोले सही या गलत? नहीं, बात मेरी पैदम बलिए खुल के, अगर गलत है खड़े बोलिएगा गलत है, मैं साबित करूंगा। सही या गलत? अरे हवा, मालदारों के भी चक्कर में मत फंसना, वरना ये मालदार कभी 2 व्हीलर में भर देगा, कभी 4 व्हीलर में भर देगा। अरे हवा, पढ़े लिखे से जरा दूर रहना, वरना हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा, पढ़ा लिखा अपने माइंड को यूज करेगा और तुमको सिलेंडर के अंदर भर देगा। आदमी से मत टकरा। बोलिए सही या गलत? सही या गलत? पानी ने कहा इंसान और हम पानी है पानी, धीरे धीरे जब बरसेंगे तो तेरे जमीन में जो बीज पड़े रहते हैं उसे हम बाहर निकाल देंगे, उसे फल पैदा होगा जिससे तू खाएगा और जिंदा रहेगा। हम पानी है पानी, और नहीं अगर आएंगे तो भूखे मार देंगे। आदमी ने कहा है पानी, हम तुमसे भी आंख मिलाने को तैयार है। ए पानी, सब कुछ करना लेकिन आदमी से पंगा मत लेना। पानी ने कहा धीरे बरसेंगे तो अनाज पैदा कर देंगे, और बाढ़ बन के आएंगे, सैलाब बन के आएंगे तो बहा देंगे। आदमी ने कहा तू बहा देगा? आदमी का दिमाग खराब होगा, तुमको पानी पानी कर देगा। तुम आदमी समझा क्या है?
पानी का बहा देगा तू? आदमी ने कहा है पानी सुन, तुमको पता नहीं है 31 मार्च खत्म हो गई है, भीषण की गर्मी आ रही है, पसीना का कतरा टपाटप टप रहा है, आदमी का मिजाज खराब करोगे पानी तो बोतल में भर देगा, फ्रिज में डाल देगा, चल ठंडा बहा देगा तू। बोलिए सही या गलत? अरे पानी है, पानी पानी। अगर डॉक्टर मशवरा दिया कि गर्म पानी से दवा खाना तो घर जाएंगे मैडम से कहेंगे, हे मैडम चूल्हा जलाओ पतीली चढ़ाओ, पानी डालो और बोल दो आदमी पीने वाला गर्म हो जाओ। बोलो सही या गलत? आदमी जब चाहा तो पानी को ठंडा कर दिया, जब चाहा तो पानी को गर्म कर दिया। किया कि नहीं किया? अरे पानी पढ़े लिखे से जरा दूर रहना, वरना वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करेगा, घंटों में बर्फ की सीली बना देगा। बोलिए सही या गलत? तो हवा से भी आदमी आंख मिला लिया, पानी से भी मिला लिया, अब बच गया कौन? आग। और एक को चौथी कौन बची? मिट्टी। उन लोग को भी हम देख लेंगे। अरे ये मिट्टी क्या है यार, हवा का भाई? मिट्टी और आग क्या है? शेर को आप लोग कभी देखें? कभी मुलाकात हुई? हाँ, कौन उधर से करता? हाँ देखो, समझ बुझ के हमरे बस बोलना, हम तकरीर भी करते हैं, समझाते भी, मसला भी पूछते हैं, हटपट मत बोलना। शेर को देखा है, मुलाकात नहीं किया है, वरना मुलाकात करते तभी हमसे तुम मुलाकात नहीं कर पाते। मैं गलत बोल रहे? बोलिए, शेर से आदमी मुलाकात करेगा तो मुलाकात के लायक रहने देगा वो? एक बार पंजा मारेगा खल्लास, कहानी खत्म होगी नहीं होगी। लेकिन आदमी को अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया, कैसे ताकतवर शेर को भी आदमी ने दिमाग इस्तेमाल किया और पिंजरे में डाल दिया। जा बेटा अंदर रहो। फाड़चीर करता है, आदमी पकड़ता है, जा अंदर रहो। बोलो सही है गलत? सबसे ताकतवर जानवरों में हाथी है, मगर हाथी पर भी आदमी सवार होता है, उसको पूरा गांव घुमाता है। बोलिए सही या गलत? सबसे तेज रफ्तार सवारियों में घोड़े को कहा जाता है, मगर घोड़े पर भी कौन सवार होता है? अरे बोलो नहीं यार, ऊंट पे कौन सवार होता है? अरे घोड़ा ऊंट जानवर छोड़ो, साइकिल कौन चलाता है? बता रहे भाई, कभी आप लोग देखें गधा को साइकिल चलाते हुए? अकल ही नहीं उसको, बेटा पेंडल कैसे मारेगा? ये काम आदमी करेगा जिसके पास अकल है। तो आदमी को जितनी अकल है कि साइकिल चला दिया, और अल्लाह ने पैसा दिया तो मोटरसाइकिल दौड़ा दिया। बोलिए सही या गलत बोल रहे हैं? और ज्यादा पैसा दिया तो फॉर्मूला दौड़ा दिया, और ज्यादा अकल बढ़ी तो लोहे के पटरी पे ट्रेन दौड़ा दिया, और अकल बढ़ी तो हवाओं में जहाज उड़ा दिया। नहीं बात समझ रहे हैं? बोलो सही या गलत? सही या गलत? तो हम तुमसे भी आंख मिलाने को तैयार है। तू जला देगी? इधर आ, इधर आ, इधर आ। दिमाग इस्तेमाल करेंगे और छोटी छोटी लकड़ी में जमा कर देंगे, और लकड़ी में जमा करके माचिस की डिबिया बनाएंगे और उसके अंदर रख देंगे, और माचिस की डिबिया रख के और जेब में रखेंगे, और पूरा क्या नाम है, पूरा कुम्मा धूर की घूमेंगे। जला जला नहीं जला सकती, तेरा काम है जलाना, मगर तू मकबूज है, हम तेरा काबिज हैं, हम तेरा मुक्तदा है, आका है। ए आग, आदमी जब चाहेगा तब जलेगी, जहां चाहेगा वहां जलेगी। बोलो सही या गलत? सही या गलत? बड़ी तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ा कम वक्त है ना, इस वजह से आप लोग सो जाइएगा, इसलिए हम तेजी से बात कर रहे हैं। बच गई चौथी और चौथी पर चौथी। देखिए कुछ बात इशारे में बोलेंगे हम, हाँ इसको समझिएगा। चौथी पर चौथी। बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, ये करना होगा वो करना होगा, मगर आदमी क्या करता है उसको हम बताते हैं। देखिए चौथी पर चौथी, और उलमा किराम बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, साहिब इल्म लोग बैठे हैं। मैं आपके समझाने के लिए ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह करम है, मन अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि मैंने बुखारी शरीफ मुहद्दिस कबीर से पढ़ी है जी, मुफ्ती शरीफुल हसन साहब किबला से पढ़ी है जी। मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीर के जुमले ऐसे इस्तेमाल करूं जो आवाम समझ सके। मैं आपके लिए आया हूं ना, तो आपको बात समझ में आ रही है। तो मैं चौथी पर चौथी उलमा किराम बैठे तो इल्मी
बात मैं कह के गुजर जाना चाहता हूँ। आग अपनी जगह ताकतवर, पानी अपनी जगह ताकतवर, हवा अपनी जगह ताकतवर, मिट्टी अपनी जगह ताकतवर, ये चारों अपनी जगह ताकतवर। और ये चारों को इल्मी लहजे से अनासिरे अरबा कहते हैं। आग अपनी जगह ताकतवर, पानी अपनी जगह ताकतवर, हवा अपनी जगह ताकतवर और पानी अपनी जगह ताकतवर। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि इन चारों चीजों को अल्लाह ने इंसान के अंदर जमा फरमा दिया, मुंजमिद फरमा दिया। जब चारों चीजें अलग अलग इतनी ताकतवर है और इंसान के अंदर जमा हो जाए तो इंसान कितना बलवान हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चौथी पर चौथी सुभान अल्लाह। हम भी कह रहे थे कि इतनी कीमती बात हम बता रहे हैं, हमसे मिलने कोई क्यों नहीं आ रहा? हाँ, शायर इस्लाम जमजम फतेहपुरी साहब और सैयद मोहम्मद रजा साहब और कौन लोग थे मैं नाम नहीं जानता। देखिए मेरे साथ बहुत बड़े शायर सारे हिंदुस्तान मुजाहिद रजा मुजाहिद, नेट में आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं का नाम है। बेचारे को जाना था इनको भागलपुर और हमको आना था यहाँ कुंभा, क्या नाम है कुंभा। हमको क्या पता भाई गढ़वा रोड से कुंभा इतना दूर है। रात में थे हम कछुजा शरीफ के बगल में बसखारी में, बाबू भी साथ में था। आने में ताखिर हो गई, मगर तो इनको मैं कहा कि अब भागलपुर जाओगे मुजाहिद बाबू तो रात में कहाँ टपला खाओगे, इसलिए उधर मत जाओ, मेरे साथ इधर चलो। ले अगर आप चाहेंगे तो इनसे भी सुन सकते हैं, बगैर नजराना सुनने को मिल जाएगा। 100-200 रुपया दे दीजिएगा तो अल्लाह आपको बरकत देगा। हाँ भाई कौन पैसा को लेके गया जी? आप लोग के इलाके में आदमी मरता कि नहीं मरता? आज तक बेटा लोग दौलत दिया, बोलो ना, घर दिया, जमीन दिया, कुछ दिया, तो फिर काहेल मर रहे हो? काहेल मर रहे हो भैया? जब कुछ लेके जाने नहीं है, लेके जाना है, उसके लिए मरोना भी बताऊंगा। तो बच गई चौथी पर चौथी, और चौथी पर सुनो अलाउद्दीन अहमद कादरी की चौथी है बिट्टी, हम तुमसे भी आंखें मिलाने को तैयार हैं, तुमसे हम नहीं हैं, हमसे तुम है। अगर जमीन को इंसान खरीदना बंद कर दे तो महंगी होगी, अरे बोलो ना यार। और सब शौहर अपने अपनी बीवी को सोना चांदी पहनाना बंद कर दे तो कीमत ज्यादा रहेगी। अगर औरत सब, हमारी माँ बहने सब लोहा पहनना शुरू कर दे तो लोहा ज्यादा दाम होगा चांदी की। हाँ? तो हमसे न कीमत है यार, बेटा हम खरीदेंगे नहीं, तुम कहाँ जाए? बोलिए हम गलत बोल रहे हैं तो हम लोहा पहनेंगे, तब क्या कर लेगा तू? अबे पहन के एहसान कर रहे हैं। 28,000 रुपये किलो बिकेगा, बंद कर देंगे, 28 रुपये कोई नहीं देखेगा। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं तो? अगर जमीन को खरीद रहा इंसान बंद कर देगा तो सस्ती होगी कि नहीं? सस्ती होगी तो हमसे कीमत है कि नहीं? हम चाहे तब कीमत बढ़ी ना है। मिट्टी हम तुमसे भी आग मिलाने को तैयार हैं, लेकिन एक बात है, ये दुनिया की मिट्टी ने कहा अलाउद्दीन अहमद कादरी हर चीज हम पैदा करके देते हैं, और कहना भी सही है। मगर यही मिट्टी है ना कि सब्जी यही पैदा करती है, हर आइटम की सब्जी, गोभी हो, बंधा गोभी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, कहाँ पैदा करता है? अगर ये बंद कर देगा क्या खाइएगा हम लोग? हवा पीजिएगा। धान यही पैदा करे, गेहूं यही पैदा करे, अंगूर यही पैदा करे, संतरा यही पैदा करे, बादाम यही पैदा करे, अखरोट यही पैदा करे, यही तो हम लोग खा खा के ताकत बनाते हैं। अगर पैदा करना बंद कर देगा तो क्या हवा पीजिएगा हम लोग? मिट्टी ने का पैदा करना बंद कर देंगे, सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। अब इंसान का जवाब सुनिए, यहाँ से तमहीदी गुफ्तगू मेरी खत्म, तकरीर में शुरू करने जा रहा हूँ। इंसान ने कहा मिट्टी माना कि तू पैदा करती है जिससे अनाज खाकर हम अपनी जिंदगी का औकात गुजारते हैं, लेकिन ए मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है, हर जगह की तू पैदावार नहीं है। ए मिट्टी अगर तू अफगान की है तो अखरोट बादाम पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू कश्मीर की है तो सेव पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू भूसावल की है तो केला पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू नागपुर की है तो संतरा पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू बंगाल की है तो धान पैदा करती है। ए मिट्टी अगर तू बिहार और झारखंड की है तो सब्जियां पैदा करती है।
ए मिट्टी सुन, तूने जब दिया है तो फल फ्रूट दिया है, मेवा संतरा दिया है, केला और सेब दिया है, अनाज में तू गेहूं और धान दिया है, मगर मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो संतरा मेवा नहीं दिया, अनाज नहीं दिया। मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो इसी बिहार में अमीनुल हुदा जैसी साथ दिया, अमीने शरीयत दिया। अरे मेरी मिट्टी ने जब दिया तो उड़ीसा में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत दिया, मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुबारकपुर में इल्म का हाफिज़े मिल्लत दिया, मेरी मिट्टी ने जब दिया हुजूर बुरहाने मिल्लत दिया, मेरी मिट्टी ने जब दिया तो कछोछा में मुहद्दिसे आज़म दिया, मेरी मिट्टी ने जब दिया तो बरेली में मुफ्ती आज़म दिया, मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इमामों में इमाम आज़म दिया, मुजद्दिदों में मुजद्दिदे आज़म दिया। और ऐ धुरकी वालों ज़हन करीब करो, इस मिट्टी ने अरबों खरबों की तादाद में हजरत दिया, मगर सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो कि इस मिट्टी ने जब दिया तो सिर्फ हजरत नहीं दिया, हम सबको बरेली का आला हजरत दिया। अरे गरीबों नाज करो मुकद्दर पर, तुम गरीब हो तो तुझे अल्लाह ने गरीब नवाज दिया। तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के, और तुम लावारिस भी नहीं हो, तुम्हें वारिस से पाक दिया। एक जुमला और बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। और सारी दुनिया के गौसों का पंजा तोड़ने के लिए सुन्नियों को बगदाद का गौ से पाक दिया। अरे क्या तुम्हारे पास नहीं है? ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे ठीक लग रहा है कि अब कुछ हम बदले? चलेगा? नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद नहीं आ रही है? तो सब लोग हाथ उठा के तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने नबी की मोहब्बत में हाथ बुलंद किया उन सबों को फिलिस्तीन बुला ले। बैतुल मुकद्दस जहाँ है, 4 दुआ दे चुके, अभी और बढ़ाएंगे हम। मगर वो सो रहा है, उसको उठाते जाइए, सोते वालों को जगाते जाइए, तकरीर सुनाते जाइए, आप फिर आइएगा। ठीक? हाँ ठीक। उठा दिए? काहे सो रहा तुम जी? हाँ? तुम तकरीर कर रहे, देगा कि नहीं देगा हमको? सो मत, हमको देखो, हमको देखो। अरे हमको देखने के बाद अच्छा शैतान भाग जाता है, तुम कैसे तुम सो रहा है? हाँ? सब हजरत की दुआ है, शैतान भगाने जाता हूँ मैं, कुछ नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ बस देख देता हूँ। बस रफू चक्कर, शैतान भाग सकता है तो तुम आदमी, तुम सोता कदम है? हाथ उठा के तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहने जा रही क्या? ए बहनी बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। चाची बढ़ो, 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 बढ़ो। अरे भी तुम लोग को भी बताएंगे, तकरीर सुनाएंगे, तकरीर सुन के जाएगी तो कभी शोहर से मार नहीं खाएगी। कहाँ जा रही तुम लोग? अभी तकरीर शुरू कर रहे हैं, तुम लोग उठो। ये लोग भी कम नहीं है, हम सोच रहे थे तकरीर करें मगर ये लोग करने दे तब ना, कम नहीं है। शौहर दिन भर जाता है, पसीना बहाता है, मजदूरी करके आता है, शाम में आता है कि बीवी जाएंगे, मुस्कुराएगी, सलाम करेगी, कुछ गरम उरम खिलाएगी। अरे शौहर बेचारा पसीने से लथपथ है, दरवाजे पे आके आवाज देगा, ए जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा को बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आएगी, पलंग पर बैठ के बोलेगी, बोलिए जुम्मन के पापा। ये कम नहीं है। जुम्मन के किसी का नाम जुम्मन होगा तो बिगड़िएगा नहीं। क्या कहते हाथ में जुम्मन उमन नाम रख देता है। हाँ भाई, बहुत गांव में सोबराती उबराती में रख देता है। हम पता सोबराती रख देता है, सोमवार मंगल बुध ना क्या कर रख देता है। तो ये लोग कम नहीं बोलेगी, बोलिए राजू पापा। बोले अरे पापा पापा चिल्लाएगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी। बोला अभी चुप रहिए, अभी सीरियल चल रहा है। अरे क्या समझ रहे हैं लोग, कम पढ़ी लिखी है। 8 बजेगा 1 नंबर सीरियल, 9 बजेगा दूसरा सीरियल, 9:35 में तीसरा सीरियल,
और शोहर पसीना बहा के आया है, मजदूरी करके आया है, कमा के आया है, और उसका गुस्सा तलवा का सर पे चढ़ रहा है। ये टीवी देख रही सीरियल और हम यहाँ भूखे पड़े हुए, झगड़ा चालू। बोलिए झगड़ा होगा नहीं होगा भाई? अब कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होता शोहर, वो मार बीवी को गाल में मुंह में। आइए चाचा, खैरियत? कहाँ जा रहे हैं? पानी कम करना है तो हमको क्यों दे रहे? हजरत यहाँ है तब गलत बोल रहे हैं, बोलिए आप। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बोलेगी नहीं समझ में आता है तो हमको तलाक दे दीजिए। अरे खाने पीने में झगड़ा तलाक तक देंगे? क्या तलाक देंगे? ये लोग कम बदमाश नहीं है, ताना देती है मर्दों को कि एक बाप का पैदा है तो तलाक देख दिखाओ। अरे हम सुने अपने कान से, आप लोग भी सुने होंगे, मैं सुना हूं अपने कान से। क्या चाचा बोलिए, मैं सही बोलेगा नहीं? अरे हम सही बोलते चाचा, हम सुने हैं ये बात। बोले एक मर्द का असल का पैदा है तो तलाक दे दीजिए। मगर आज आया हूँ आपके इलाके में तो एक जुमला देकर जा रहा हूँ, उसे नोट कर लो। अगर किसी की बीवी बोले एक बाप के हो तलाक दे दो, तो तुम कहना एक बाप के हैं इसलिए तलाक नहीं देंगे। अरे जो एक बाप का होगा वो तलाक क्यों देगा? दो तीन बाप का होगा वो तलाक देगा। वे शादी किए तलाक देने के लिए? बोलिए ना भाई, जिसके पास पावर नहीं है वो तलाक बीवी को नहीं रख पाता है। हम लोग क्या बेगर पावर वाला? हाँ? देखो दिलबर साहब बेटा 3 शादी कर लिया, पावर वाला। हाँ? अब बेटा पूरा मुल्क का मालिक है बेटा, मगर एक बीवी नहीं रख पा रहा, तो हम ठिका लिया तुम्हें? बोलिए तो हम तलाक कहाँ देंगे भाई? तलाक हम क्यों शादी किए? तलाक देने के लिए? हम बाप के पैदा इसलिए तलाक, बोलो ना यार, तलाक नहीं देंगे। अरे मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, अगर तकरीर मेरी सुन रही हो तो एक जुमला सुनकर जाओ। कभी अपने शौहर को नाराज ना करना। अगर तुमसे तेरा शौहर खुश रहेगा, कसम खुदा की तुमसे तेरा मुस्तफा खुश रहेंगे, और मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश होगा, और जिससे खुदा खुश हो जाएगा उसका बेड़ा पार होगा। बोलिए सही या गलत? हमारा चचा लोग, बुरा नहीं मानिएगा, चचा लोग मैंने खासकर बूढ़ा लोग चाय पिएगा होटल में, पूरा तबसरा करेगा कि आजकल का लड़का सब बिगड़ गया, बड़ा मत लगाएगा खींच के, बिगड़ गया। लेकिन हम बोलते हैं कि लड़का नहीं बिगड़ता, पहले सबसे बड़का बिगड़ता है। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? अगर बाप घर का गार्जियन चेहरे पे दाढ़ी रखेगा, सर पे टोपी लगाएगा, अजान होगी मस्जिद जाएगा, बताओ पीछे पीछे उसका बेटा जाएगा कि नहीं जाएगा? दिल से बोलो आप। जब बाप बेनमाजी होगा तो बेटा क़यामत तक जाएगा। काश हमारी ये माँ बहनें मुसल्ला घर में बिछा लेती, नमाज पढ़ना शुरू करती, तो हमारे घर की बेटियां अपनी माँ से पूछती, अम्मी जान, बाबा भी सो जाते हैं, बहनें भी सो जाती है, भाई भी सोते हैं, अम्मी जान रात के तारीकी में हाथ उठा के आंसू बहा के किससे दुआ करते? क्या दुआ करते माँ? तो माँ बेटी से कहेगी, बेटी ये रात के हिस्से में किसी और की बेटी की सुन्नत अदा नहीं कर रही हो, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा की सुन्नत अदा कर रही हो। अगर घर की माँ नमाजी हो जाएगी, कसम खुदा की हमारी बेटियां भी नमाजी हो जाएगी। ऐ धुरकी के इलाके वालों, अपना घर मजबूत मत बनाओ, अपने घर के दरवाजे को मजबूत मत बनाओ, दरवाजे पे कीमती पर्दा मत लगाओ। अगर घर की इज्जत बचानी है, आबरू बचानी है, तो चाहे पर्दा जैसा हो, मकान जैसा हो, दरवाजा जैसा हो, सबसे पहले बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन लेना, वरना घर बहुत मजबूत हो, दीवार बहुत ऊंची हो, दरवाजा बड़ा मोटा हो, पर्दा बड़ा महंगा हो, और बेटी हाथ में मोबाइल हो, कोई फायदा नहीं। रेजाई के नीचे हेलो 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 हेलो,
होता रहेगा और घर की इज्जत लूटती रहेगी। मेरी बात हंस के सुन लो, मगर मैं जो बात कह रहा हूं ना घर में जाके सोचना। और ए मेरी माँ बहनों बेटियों तुम भी सुनो, अगर बाप हो तो सुनो, बेटा हो तो सुनो, अगर शौहर हो तो सुनो, अपनी बीवी के हाथ से अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन कर अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो तो हाथों में मोबाइल मत दो, अगर देना है तो कुरान का पारा दो। हुजूर शम्से मिल्लत, हुजूर सिराजे मिल्लत ने जिंदगी भर इस इलाके को घूम घूम के संवारा है। उस पे दाग मत लगाओ, बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ से मैसेज दे दो कि हम गुलाम सिराजे मिल्लत हैं, हम गुलाम शम्से मिल्लत हैं। हम वही करेंगे जिसे मुस्तफा राजी होंगे, हम वही करेंगे जिसे खुदा राजी। इसलिए अपने घरों की इज्जत बचाना चाहते हो? हाँ और सुनो, अरे सीने में बड़ा दर्द है, मैं क्या करूं, मजबूर हूं कि कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती जिसके आपके मिजाज को हरा भरा करना पड़ता है, वरना दिल का दर्द सुना दूंगा ना तो तुम्हारे आंख से आंसू नहीं खून का कतरा गिरेगा। हमने भी देखा, आपने देखा, हजरत भी देखे। हजरत तो बहुत परेशान रहते होंगे इस मामले से। हम लोग जब इतने घबराते हैं कि हमारे इलाके की बच्चियां गाजियाबाद जाती है निकाह करके, हमारे इलाके की बच्चियां दिल्ली जाती है निकाह करके, बताओ क्या मेरे इलाके के नौजवान मर गए? हमारे इलाके के नौजवानों को बीमारी हो गई। शर्म से मरने की बात है कि नहीं है? कितनी गैरत की बात है। और ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है नौजवानों। जिस दिन तुम डिमांड करना बंद कर दोगे, लाखों रुपया मांगना बंद कर दोगे और गरीब की बच्चियों को अपनाना शुरू कर दोगे, कसम खुदा की अल्लाह की जानिब से इतनी रहमत होगी कि तुम भी मालदार हो जाओगे, तेरा खानदान भी मालदार हो जाएगा। वरना दिल के दर्द को पूछो कि एक अमीर के दरवाजे पे जब बारात आती है ना तो गरीब की बेटी के दिल पर क्या गुजरता है। रात की तारीकी में आंचल उठा के दुआ करती, अल्लाह काश अगर मेरा बाप ही मालदार होता, इस नौजवान को 2 लाख रुपया देता तो ये बारात आज मेरे घर पे आती, मेरे भी हथेली पे मेहंदी सजते, शहनाइयां बजती। ए कुंभा में जीने वालों सुनी जिया लो, कल मैदान महशर में ये बच्चियां रसूल पाक के दामन पकड़ के मचल जाएगी, पूछेगी या रसूल अल्लाह। ये नौजवान नारा भी लगाता था, तकरीरें भी सुनता था, मसलक आला हजरत का नारा लगाता था, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में वादा वईद भी करता था। मगर है या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल आलमीन बल्कि अल्लाह ने आपको बनाकर भेजा, ये पैसा मांगा मेरा बाप ना दे सका, निकाह ना किया। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि मैदान महशर में अगर अल्लाह के नबी पूछेंगे क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब होगा? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? जश्न गरीब नवाज और हजरत की एक दुआ लेकर मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूं, अगर तेरे सीने में नबी की मोहब्बत और ईमान है तो कबूल करना। मैं ये नहीं कहता कि दौलत मत मांगो, मांगो, खूब दौलत मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो। अपने ससुर को मजबूर मत करो, अपने ससुर को इतना मजबूर ना करो कि जमीनें बेच दे, इतने मजबूर ना करो घर का सामान बेच दे। अगर तुम्हें मांगना है तो ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अगर मांगना है तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो, तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के। अगर मांगना है तो बगदाद के गौसे पाक से मांगो। अरे अगर मांगना है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो। मांगना है तो अपने खुदाए पाक से मांगो। अल्लाह इतनी दौलत देगा तू भी खुशहाल हो जाएगा और गरीब बच्चियां भी खुशहाल हो जाएगी। बोलो अल्लाह पे यकीन है कि नहीं?
हम लोग को पैदा किसने किया? ताकत किसने दिया? खूबसूरती किसने दिया? माल दौलत किसने दिया? तो अल्लाह दौलत देगा कि नहीं देगा? अल्लाह समीओ बसीर है कि नहीं है? अल्लाह ज्यादा सुनने वाला ज्यादा देखने वाला है कि नहीं है? मुस्तफा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? गौसे पाक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हुजूर शमसे मिल्लत देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो नौजवानों वादा करो कि हजरत के सामने वादा मैंने किया कि निकाह करूंगा तो कभी ससुर से पैसा नहीं मांगूंगा। जो अपनी मर्जी से वो दे दे। कौन है जो शादी करेगा पैसा नहीं मांगेगा? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब उठा के रखो। ए अल्लाह तेरे महबूब के फरमान पे अमल के लिए जिन लोगों ने हाथ उठाया इतनी दौलत दे कि यहाँ भी खुशहाल रहे और गरीब बच्चियों की शादियां कराते रहे। क्या हुआ? उठा रहे हैं क्या? चांस लेना तो काल परेशान है। चांस वो लेना चाह रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं? बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसलिए खुदा के वास्ते मगर एक बात इसमें है, एक बात है। लड़का बोलेगा वादा किया दौलत देने वाला अल्लाह है, सब नहीं है, मैं दौलत नहीं मांगूंगा, ससुर से दहेज नहीं मांगूंगा। बाप बोलेगा बे नहीं मांगेगा, पैदा किए हम, जमान कराए हम, पढ़ाए लिखाए हम, बिजनेस कराए हम और नहीं मांगेगा तुम। बोलिए लड़का मजबूर होगा कि नहीं होगा? ये लड़का का जितना बाप बैठा है वो बाप वादा करे कि बेटे की शादी कराएंगे तो समझी को परेशान नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। भूत लगी? कौन भूत लगा? बच्ची है? भूत नहीं है, वो दीवानी हो गई बेवकूफ। तुम लोग तरह यहाँ पुड़िया खा गई क्या? छोड़ो, तो हजरत देखेंगे जलसाबाद, कुछ नहीं होगा। तुम उधर मत देखो। ओनली फॉर ठीक हो जाएंगे भाई, क्या परेशान है? माइक में हम बोल, तुम क्या बोल? इधर देखिए आप लोग, कुछ नहीं होगा उसको इंशाल्लाह। अरे हजरत बैठे, समझ में आ रहा है? अभी मुवक्किल भेज देंगे, बड़ा दौरा करेगा, कुछ नहीं होगा। तो तकरीर सुनो तो तड़प के बोल दीजिए और लहक के मस्ती में, कोई खतरा नहीं, हजरत बैठे अपनी बस्ती में। तकरीर शुरू करें हम? अब तकरीर शुरू करें? अब मुझको यकीन हो गया कि आप लोग नहीं भागिएगा। जो जाने वाला था वो चला गया, जो रहने वाला था वो रह गया। तो हम शुरू करें? अरे तकरीर शुरू करें ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण खंड नंबर 13 में वाल्मीकि रामायण में एक मंत्र लिखा है, कृष्ण अवतार अनंतम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम बलमन शवानम नमलह्यम पचफलम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं। आप लोग उधर क्यों देखने वाले हैं? जब बोले तो इधर देखना है, फिर उधर क्यों देखते हैं? क्या समझ में आ रहा है कि मौलाना शहरयार हम हैं? तड़प के बोलिए अंबिया आते रहे खबर लाते रहे, हजरत आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए आ रहे हैं। आप लोग तड़प के क्यों नहीं बोल रहे हैं? हजरत शीशा खबर लेकर आए वो आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खबर लेकर आए वो आ रहे हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे खबर लाते रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं, आने वाले कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। अरे अपना तो अपना हम बोले, हजरत बोले, नकीब साहब बोले, एजाज अंजुम साहब, ये नाम है, नाम ठीक बोल रहे हैं हजरत? एजाज अंजुम साहब ठीक बोल रहे हैं? नाम आपका?
अरे गजब मोकिल काम कर रहा है। अगर इन लोगों का हम मिसाल दे कहिएगा सब एक खानदान के हैं, बोलिए कहिएगा नहीं कहिएगा? अपना बोले वो तारीफ नहीं है, असली तारीफ वो है जो बेगाना बोले। अरे बोलो ना तड़प के यार, जो खैर बोले। अरे आज की तारीख में अमेरिका कह रही है, साइंस की रिपोर्ट बता रही है कि वो आने वाला महाराज दयालु वहां आएगा जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के लोगों ने पूछा वो जमीन गोल कहाँ होगी, तो साइंसदानों ने कहा कि वो अरब के अंदर होगी। तड़प के बोलते नहीं बोलिएगा, नींद आएगी। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, कहा कि अरब के अंदर कहाँ गोल जमीन होगी, तो साइंसदानों ने निशानदेही किया जहां खाने काबा है। बताओ कि वहां तशरीफ लाने वाला कौन लाया है? अरे बोलो ना तड़प के, मेरे मुस्तफा आए हैं। अब वाल्मीकि कह रहा है, देखिए जबान कोई हो, किताब कोई हो, हमको उससे मुखालफत नहीं है, हमको जबान से चिढ़ नहीं है, किताब से चिढ़ नहीं। जबान कोई हो, किताब कोई हो, अगर अजमत मुस्तफा है तो सीने से लगाने को तैयार है। और जबान कोई हो, किताब कोई हो, अगर अजमत मुस्तफा से खाली है तो उसे हम फेंकने को भी तैयार है। हम अजमत मुस्तफा के कायल हैं, जबान के नहीं। अब आगे देखिए, हम भी आते रहे, खबर लाते रहे। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वही आने वालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदम ने कहा, जो शीश ने कहा, जो इब्राहिम ने कहा, जो इस्माइल ने कहा, जो दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु आप ही हैं। हजरत यूसुफ फरमाते ना, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, वो आने वाले हैं। यहाँ सब लोग मिलके आप लोग तड़प कर बोलने वाले हैं। तो मिस्र वाले बहुत चालाक थे, पढ़े लिखे लोग थे। मिस्र वालों ने कहा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक सवाल पूछे? बोला पूछो। बोला जब खबर लाने वाला इतना खूबसूरत है, आखिरी नबी आएगा वो कितना खूबसूरत होगा। जब खबर लाने वाला इतना हसीनो जमील है तो आने वाला कितना हसीनो जमील होगा। हजरत की दुआ लेकर एक जुमला आ रहा है, अरे खबर लाने वाला मुखबिर जब ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम कुरान। कुरान से दलील ले लो ताकि कोई माई का लाल ना उंगली दिखा सकता है ना उंगली कर सकता है जी। अच्छा एक मसला बताइए, फिर तकरीर शुरू करते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कौन परेशान है दुनिया में? सबसे ज्यादा कौन परेशान है? आप परेशान है? मुसलमान कौन बोलता है मुसलमान परेशान है? तीन हफ्ता 3 दिन गोश्त मुसलमान खा रहा है, 1200 का जींस मुसलमान पहन रहा है, गरीब बेटी को दहेज मांग मांग के मुसलमान परेशान कर रहा है। कैसे मुसलमान परेशान है? परेशान सबसे ज्यादा इस वक्त कोई है मेरी नजर में तो इमाम परेशान है। लागू समझ में आ रहा है आपको? अभी इलेक्शन है, सब गलत बात है, आप माइक में से बोलना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं, भूल के नहीं। अभी बोलेंगे जब हुकूमत बन जाएगी, अभी गड़बड़ मामला हो जाएगा, बात समझिए। हाँ सब अकला मौलविया होशियार होता है भाई, सब आप लोग गड़बड़ काम करते हैं, जगह पर बोला जाता है क्या हजरत? अभी जानते हैं अभी किसी सरकार नहीं है, अभी पावर वाला क्या गलत बोल रहे थे? बोलेंगे, बोलने कौन बात रोक सकता है? हाँ बोलेंगे धज्जियां उड़ा देंगे, क्या गलत बोल रहे हैं? मगर अभी नहीं बोलना है, मौका माल से काम लीजिए। अभी हम बताएं कि सबसे दिमाग वाला इंसान है और बेदिमाग वाला काम कर रहे हैं। देख रहे चाचा? देख रहे बताइए। तो मैं क्या कह रहा था, सबसे ज्यादा परेशान मेरी नजर में कौन है? इमाम है। बोलिए कहा इमाम है? तनख्वाह कम झमेला ज्यादा मेरी नजर में। इमाम के पास तनख्वाह सबसे कम है कि नहीं है? मैं 14 साल इमामत किया हूं, मैं 14 साल जी, और 13 साल से मदरसा चला रहा हूं, तो मैं 1100 मेरी तनख्वाह थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर मिल्लत
1100 हमारी तनख्वाह थी। हमारा एक मुक्तदी था गुलाम यासीन, वो सीसीएल में नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह थी 22,000 उस जमाने में। उन्हें 2099 की 2000 की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह करम से हजरत लोगों की दुआ से हम निकाले थे फटफटवा, नहीं समझे फटफटवा, अरे राजदूत 14,000 में। तो बोला था हजरत मोबाइल आपके पास, फटफटवा आपके पास, और तनख्वाह देते हैं हम लोग 1100, तो ये सब आता कैसे? तो हम बोले क्या रात में डकैती करते हैं काम? हम खुले मिजाज का आदमी, हम मुंह पर बोलते हैं। हम बोले क्या कहने का मतलब है, रात में हम डकैती करते हैं जाके? बोले हजरत आप नाराज बोले खुल के बोलो ना जी। तो बोला नहीं आप लोग की रुपया मुझे बरकत बहुत है। हम बोले एकदम सही बोला तुम, तो बरकत बहुत है, ये काम करोगे? बोला हाँ करेंगे हजरत। हमने जब तुम तनख्वाह उठाओगे 22,000 हमको दे देना, और 1100 हम बरकत वाली तनख्वाह तुमको दे देंगे। तो एकदम अकबका गया। क्या कर रहा पैसा ला, बरकत है बे। मौलवियों के दिलों में अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया है, ये सब्र का नतीजा है। वरना सुन लीजिए मैं बता देता हूँ, कुंभा वालों, कुंभा नाम है ना, कुंभा वालों सब कुछ करना, इमाम का दिमाग खराब मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ऐसा बार मौलवी नहीं बता पाएगा, उसके लिए कलेजे में दम चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, मौलवी का दिमाग खराब कीजिएगा, धुरकी से 1 किलो सिरनी लाइएगा, और 51 रुपया नजराना भी इमाम को दीजिएगा, और कहिएगा इमाम साहब हमारा अब्बा के नाम से इसको इसाले सवाब कर दीजिए, भेज दीजिए। इमाम का दिमाग खराब रहेगा, इमाम बेटा अपने बाप के नाम पर भेज देगा। क्या कर लीजिएगा आप? नहीं कुछ कर पाइएगा, हमको बता दीजिएगा मसला, कुछ कर लीजिएगा। गोली का पता भी नहीं चलेगा। खस्सी लाइए 10,000, 15,000, 20,000 में, और इमाम का दिमाग खराब कीजिए, कहिएगा हमारे नाम से कुर्बानी होगी, मूड बेटा खराब रहेगा, अपने बाप के नाम पर चल देगा। हाँ देखिए मेरे दिमाग के साथ साथ माइक भी कितना जलाल में है, इसलिए सब करना मुसलमान, इमाम का दिमाग मत खराब करना। हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा आप लोग तो 5 वक्ता नमाज बहुत कम पढ़ने जाते हैं, जुम्मा में सब जाता है, वो काजल, वो सुरमा, वो नया कपड़ा, वो पाउडर, बोलिए सही गलत है? मगर जाने से पहले देखो इमाम का दिमाग माइंड ठीक है कि नहीं है, वरना काजल सुरमा इतना लगा जाओगे आयरन का कुर्ता पहन के, और इमाम का दिमाग रहेगा खराब, तो नमाज होगी? बोलो ना भाई, तनख्वाह कम दोगे तो क़यामत तक नमाज कम नहीं होगी। सुन लो बता देते हैं, टेंशन में दिमाग रहेगा, आज नमाज होगी। इमाम नियत मानेगा अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बीवी की तबीयत खराब है, और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन चावल खत्म हो गया है, होगी नमाज? हजरत से पूछना या दुनिया किसी मुफ्ती से फतवा मंगा लेना, तू कभी नमाज नहीं हो सकती जिसमें दुनिया का ख्याल आ जाए। नमाज सही होने के लिए इमाम का दिल भी अच्छा होना चाहिए, और मुक्तदी का दिल भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए मुसलमानों कभी इमाम को मत कहना कि 3400 देंगे, 3500 देंगे, 5000 देंगे, 7000 देंगे ना। नमाज पढ़ाने की कीमत नजराना कोई माय का लाल दे देगा? कुरान पढ़ने सुनने का कोई नजराना माय का लाल दे देगा? क़यामत तक नहीं दे सकता है। इमाम को तनख्वाह जो आप लोग देते हैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, और ना मसला है कि नमाज भी नहीं होगी। जी सुन लीजिए आप लोग मसला, इमाम को जो तनख्वाह दी जाती है, जो आपके गांव में वो वक्त देता है, उस वक्त की कीमत है वो, नमाज की कीमत नहीं है वो। यही तरावी का मसला है, यही नमाज का मसला है। इसलिए इमाम को जब तनख्वाह दो तो पूछो शादी हो गई हजरत? हाँ। बाल बच्चा 3? हाँ। माँ बाप जिंदा? हाँ। 5,000 में चलेगा? नहीं। 6 में? नहीं। 7 में? नहीं। 8 में? हाँ। 8,000 देंगे। ये हुआ मसला देने का। अब एक इमाम जाता है, हम लोग मौलवी हजरात में कम में नहीं हम लोग हैं, एक इमाम जाता है बेटा जुम्मा में 5 इमाम पहुंच जाता है। क्या जरूरत है, एक ही जाओ, तब ने आदमी समझता है कि मौलाना बेगरिया घूम रहा है। उसके बाद आदमी लोग ट्रायल करता है कि अरे नात कौन अच्छा पढ़ा रे, तकरीर ठीक कौन किया रे, वाह आज आवाज पे और तकरीर पे तुम इमाम की इमामत के लिए इमाम बहाल कर रहे हो। नहीं, इमाम रखना है तो उसका सिलेक्शन हजरत करेंगे। हजरत साहिब इल्म है, तुम्हें कुछ पता नहीं इमाम के शराइत क्या होते हैं, इमाम कैसा होना चाहिए। इमाम और इमाम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इमाम जिस गांव में करते हैं इमाम बन के रहिए, सबके घर में झांका झोंकी मत कीजिए। बात जो क्लियर है,
देखिए हम बात बोलते हैं खर्रा, गोली होते छर्रा। हाँ बात हमारी क्लियर, बोलाना मत बोलाना। बात देखिए कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। नींद भाग गई, अरे नींद भाग गई, तकरीर शुरू करें तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। देखिए क्या दुआ दिए हैं, क्या दुआ दिए हैं? 5 ने 4, अभी और बचा के रखे हैं। बात मानोगे तब रखेंगे। तो शुरू करें तकरीर हम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिस्र वालों ने पूछा, यूसुफ आप भी खबर लेकर कहना मैं भी खबर लेकर। बोला तो आप खबर लाने वाला ईसा है, मुखबिर आने वाला कैसा होगा? अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो शाही बेईमान, जिस किताब पे ईमान उस किताब का नाम कुरान। उठाओ तुम अपना कुरान दलील अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से ले लो। 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने दलील दिया है। हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा है, जुलेखा सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से? हजरत जुलेखा ने फरमाया नहीं, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। अरे सब जुमला जब उत्तर प्रदेश, नागपुर, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून में बोलते हैं ना तो मजमा में आग लगती है, अधूरकी में धुआं नहीं उठ रहा। कैसे तकरीर करेंगे हम? तड़प के बोलिए ना, तड़प के बोलिए ना। का हुस्न का इमाम है, कहा बोले का जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है तेरा आशिक। अब अल्लाह ताला 12वें पारे में दलील देता है, मिस्र की औरतों जलवा यूसुफ देखना चाहती हो, हुस्न यूसुफ देखना चाहती हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में लेमू रखो। सेव दोनों का जिक्र आया है, लेमू का भी सेव का भी। लेमू रखो और चाकू से लेमू को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, हुस्न यूसुफ को देखते रहना। अरे तारीख गवाह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है, मिस्र की औरतें लेमू काट रही है चाकू से, और लेमू काटते काटते लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली, एहसास ना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मिस्र की औरतों, अरे हमें देखते देखते जब अंगुली के साथ लेमू के साथ साथ अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ। इमामुल अंबिया वो होगा, हबीबे खुदा वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, तहा यासीन वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। एक दो सीरत सुना दे नबी की कि वो नबी कैसा होगा जिसे देखने के बाद लोग गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास। तड़प के बोलोगे या रसूलुल्लाह? सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग। मेरे आपके नबी अपनी माँ हजरत आमना खातून के शिकम में है, पेट में है। खाने काबा का मुतवल्ली सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। रऊसे मक्का ने हजरत सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा है, खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है। तड़प के तड़प के तड़प के तड़प के, ये खुशबू कहाँ से मंगाई आपने? कहा मैं तो नहीं मंगाई है, हो सकता है मेरी अहलिया मंगाई हो। घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, जी सुनो ना, रऊसे मक्का पूछ रहे हैं कोई खुशबू मंगाई हो क्या? सरकार की दादी फरमाती ना, मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई, हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे नबी के माँ का नाम सुन के तड़प के बोलना दो भाई। सैन में बैठ के सरकार के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमना। सरकार की माँ हाजिर होती हैं, सरकार के दादा पूछते, बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो? मक्का वाला पूछ रहा है, बेटी मेरे नबी की मामना खातून फरमाती, बाबा जान आज तक आपके पूछे बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखी हूँ। कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है, पूछ लो उलमा से, आपने सुना होगा। नबी माँ के पेट में थे तो उनके वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आमना खातून फरमाती आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका, मैं आपके पूछे बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालती तो मैं कहां से खुशबू खरीदूंगी, कौन ला कर देगा? सरकार के दादा बोलते कि मगर बेटी आमना मक्का वाला पूछ रहा, जवाब क्या दूं? अगर नबी की मोहब्बत सीने में देख जुमला अलाउद्दीन देकर जा रहा, उसे नोट कर लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी जवाब क्या दूं? आमना खातून रोने लगती है और सावन भादों के तरह आंख से आंसू के कतरे टपकने लगते हैं। आमना खातून नबी की माँ फरमाती, बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती,
ये बच्चा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नबी माँ के पेट में, खुशबू पूरी दुनिया में। और अल्लाह का करम देखो, इस्लाम में इतना शानदार धर्म देखो, वो खुशबू कहीं और नहीं है, वो खुशबू नबी की विलादत से पहले माँ के पेट में है, मगर पूरी दुनिया में खुशबू फैल रही है। अल्लाह अकबर। वो खुशबू, एक बात और बता दूं, सुनो, पूरे जो जैसा से लेकर तुम अभी तक तकरीर सुन रहे हो ना, पूरा महासल एक जुमला बोलने जा रहा हूँ। देखो एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आ गई, अल्लाह का करम देखो। हमारे और आपके नबी खुद आमना खातून फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ और बच्चों की तरह रोया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, मेरा बेटा जो ही पैदा हुआ तो अपने सर को सजदे में रख दिया। अरे तड़प के आमना खातून फरमाती मेरे बेटे ने 3 लफ्ज अदा किया। सबसे पहले मेरे बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, और तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो नबी पैदा हो सर को सजदे में रखे खुदा की तारीफ करे, बड़ाई करे, हम गुनाहगारों को याद करे। मिशका शरीफ की हदीस से पाक है, सरकार को जब कब्र पाक में लिटाया गया तो लबे मुबारक हिल रहे थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र में उतर गए, अपने कान को लबे मुबारक से लगाया तो सरकार के ज़बान पाक पे जुमला था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। हम जिंदगी भर कलमा पढ़ने वाला मोमिन मुसलमान नबी की अज़मतों की कायल होते रहे, दरूदो सलाम पढ़ते रहे, और नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए जब मुअज्जिन आवाज दे मीनारों से अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनो तो दुनिया का काम छोड़ दो और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। अरे दुनियादार देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार। मुल्क के हालात बता रहे हैं कि हमें तुम्हें बचाने वाला दुनियादार नहीं आएगा, हमें तुम्हें बचाने वाला सिर्फ परवरदिगार है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, और अगर आप लोग जुआ खेलते होंगे तो आज के बाद जुआ से तौबा करो। कुरान में मना है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। गांजा पीते होंगे तो गांजा भी नहीं पीजिएगा, और अगर शराब यानी दारू महुआ वाला आप लोग पीते होंगे वो भी मत पीजिएगा, शराब मना है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हजरत से पूछिए, पूरा जिस्म नापाक हो सकता है मगर कभी जबान नापाक नहीं हो सकती। क्यों मालूम है? अल्लाह को मालूम था कि ये मेरा बंदा जब साहिब ईमान होगा ना तो इसी मुंह से कलमा पढ़ेगा, इसी मुंह से कुरान पढ़ेगा, इसी मुंह से अजान देगा, इसी सबसे बड़ी बात इसी मुंह से मेरे नबी का नाम लेगा। अल्लाह ने पाक रखा और तुम ना पाक कर रहा दारू पी पी के, क्या हो गई अकल? बच्चा पैदा होता आप लोग देखें, कैसे बुरा देखें, बच्चा पैदा आदमी लोग देखता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के पेट में एक नारी जोंट रहती है, क्या बोलते हैं इधर इलाके में, रहती है ना चाचा। जब बच्चा पैदा हो जाता है माँ के पेट से बाहर आता है, उसको फट से लोग काट देते हैं, है ना। तो उसी नाभि से अल्लाह ताला बच्चे को माँ के पेट में तकरीबन 6 महीने तक माल सप्लाई करते रहता है और जिंदा करता है। उसी को खिला खिला बच्चा को मोटा करवाता अल्लाह। अल्लाह चाहता अभी अगर हम तकरीर करते करते फिट हो जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए हमको, तो कहाँ ले जाइएगा हमको? हॉस्पिटल ले जाइएगा, डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा, कहाँ लगाएगा? कहा है भैया माँ के पेट में थे तो डायरेक्ट था, अभी इनडायरेक्ट का है। अभी बेटा यहाँ दो, अभी यहाँ दिया, पता चला हम ही चले दिए। बोलिए गलत बोल रहे हैं? अल्लाह चाहता तो नाक में फिट कर सकता था या नहीं? जबान में फिट कर सकता था कि नहीं? नाक में फिट कर सकता था कि नहीं? आंख में फिट कर सकता था कि नहीं? अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह जानता था ये मेरा बंदा है, सबसे बेहतर पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात है। कान पाक रखेंगे कुरान सुनता रहेगा, आंख पाक रखेंगे कुरान देखता रहेगा, जबान पाक रखेंगे कलमा पढ़ता रहेगा। अरे तड़प के बोलो ना यार।
हाथ पाक रखेंगे कुरान को उठाता रहेगा। हाँ, इसलिए डायरेक्ट गंदगी को सप्लाई किया नजासत खलीजा को। अरे अल्लाह ने तेरे मुंह को पाक रखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मियां सादत के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे पाक रखा उसे तुम नापाक कर रहे हो। इसलिए मुसलमानों कभी भी अपने मुंह पे शराब के कतरा मत आने देना। और मुसलमान साहिब ईमान कभी मौत से नहीं घबराता है, मौत से दुनियादार वाले घबराते हैं, दुनियादार घबराता है। साहिब ईमान तो मौत का कहता, मौत को कहता है ए मौत आना है आओ, ए मौत आना है आओ। हम साहिब ईमान है, ए मौत तू आएगी तो हम तुम्हें नमाज के सजदे की हालत में मिलेंगे, आएगी तो हाथों में कुरान का पारा तुम्हें मिलेगा, आएगी तो मेरी पेशानी सजदे में झुकी मिलेगी, आएगी तो हम कायदे की हालत में होंगे, कौमा की हालत में होंगे, रुकू की हालत में होंगे। अरे मोमिन मौत से नहीं घबराता, मोमिन मौत को गले से लगाने को तैयार है। मोमिन जानता है कि हम सारे पानी से जब गुजर जाएंगे कब्र में लेटा दिए जाएंगे और फरिश्ते सवाल करने आएंगे, आंख खोलेंगे तो कब्र में दुनियादार को नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। इसीलिए अगर शराब पीते होंगे तो शराब पीना, बोलो भाई शराब पीना बंद, गांजा पीना बंद, जुआ खेलना बंद, चुगली खाना बंद, गीबत करना, अच्छा चुगली करना बंद, चुगली खाना बंद। चुगली खाई कैसे जाती है, खाने की तो है नहीं। अजीब मामला भाई, मैंने किताब में पढ़ा, बहुत गौर किया मैं। फिर मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद हैं, मैंने उनसे बात की कि हजरत ये मामला नहीं समझ में आ रहा, खाने पीने को चुगलखोरी है, ये फिर लिखा क्यों कि चुगलखोर चुगली खाने वाला, बेखाना जलेबी खाएगा, खाना रसगुल्ला खाएगा, समोसा खाएगा, आलू चाप खाएगा, ये चुगली क्या खाएगा? ये कौन आदत है खाने की भाई? इसलिए चुगली अगर है तो चुगली से तौबा, गीबत कर रहे हो तो गीबत से तौबा, गांजा पी रहे हो तो गांजा से। जलसे के मतलब यही होता है, जलसे का मतलब ये होता है कि जलसा में जो बेनमाजी है वो सुबह से नमाजी हो जाए, नमाज पढ़ने लगे। गुनाहगार है तो गुनाहों से तौबा कर ले। माशाअल्लाह कोई माई का लाल बता सकता है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बेनमाजी थे, गौसे पाक बेनमाजी थे, हुजूर सिराजे मिल्लत बेनमाजी थे, हुजूर शमसे मिल्लत बेनमाजी थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत बेनमाजी थे, हुजूर हाफिज मिल्लत बेनमाजी थे, बुरहान मिल्लत बेनमाजी थे। अरे सुनो, जो बेनमाजी होता है वो अल्लाह का वली नहीं होता, और जो अल्लाह का वली होता है वो बेनमाजी नहीं। इसलिए अगर मोहब्बत करनी है तो दुनियादार से मोहब्बत मत करो, आशिक अहमद मुख्तार से मोहब्बत करो, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करो, वारिस पाक से मोहब्बत करो, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो। यहाँ भी खुशहाल रहोगे, वहाँ भी खुशहाल रहोगे। बोलिए सही या गलत? आप लोग मानेंगे कि नहीं? नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? बीवी को मारिएगा कि नहीं? हाँ सुभान अल्लाह, यकीन हो गया मेरी तकरीर आप लोग सुना है। बीवी को नहीं मारना चाहिए, बीवी प्यार करने की चीज है। हाँ भाई, सरकार ने बीवी को रुखसार में, चेहरे में मारने से मना किया है। माँ आयशा हो या माँ खदीजा हो, जब चूल्हे में के पास काम करती थी, सरकार घर पे आते थे तो साथ में काम करते थे। सुभान अल्लाह, ये बीवी और शौहर की मोहब्बत है। क्या जरूरत है नबी को करने की? ये हमारे आपके लिए पैगाम है। हाँ, लेकिन हमारी ये माँ बहनें भी कम नहीं है। हाँ, माँ को ठीक लड़का रखेगा, बाप को ठीक रखेगा, भाई बहन को ठीक रखेगा, और जहाँ झुन 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 झुनुमा वाली आ गई, घर का माहौल खराब हो गया। हाँ, ये मत करना। देखियो, औरत लोग हमको गाली देगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हक बात एक बोल के जा रहे हैं। बीवी चली जाएगी, दूसरी बीवी आ सकती है, मगर माँ चली जाएगी तो दूसरी माँ नहीं मिल सकती है, बाप नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त। इसलिए कभी माँ का दिल मत तोड़ना, बाप को नाराज मत करना। माँ अगर दिल से दुआ दे देगी ना तो सारी दुनिया एक तरफ होगी, माँ की दुआ एक तरफ होगी। हम ये नहीं कहते बीवी मारना, बीवी प्यार करना चाहिए, मगर वो लोग, तुम लोग भी कंट्रोल में रहना। गलत बोल रहा हूं मैं? एक सूट लेके दो तो नहीं ये लोग खुश होती, बोले 3 को और चाहिए, जैसे लगता है पहाड़ धंस रही। काय 3 को चाहिए? नमाज तुम पढ़बे करती है, कुरान तुम पढ़ती नहीं है, बच्चा तुम खिलाती नहीं है, टीवी पर टीवी देखती है, काय 3 सूट चाहिए तुमको? ना नमाज पढ़ो, हम देंगे। यकीन नहीं कीजिएगा, हम नहीं बोलना चाहिए मगर बोल देते हैं। हम अपनी बीवी 3 साढ़े 300 ज्यादा नहीं लाग देते। एक दिन हमको बोला फालतूला बहुत काम करते हैं। हमने कहा बाबा हमारा घर में भी मिजाज ऐसे रहता है। बोला हम क़यामत तक यही पहनेंगे। हमने नमाज पढ़ बढ़ेगा,
काहे देंगे बे? हम कबूल क्या किए? खाने का, पहनाने का। हम ये थोड़े कबूल किए बनारसी साड़ी पहनाएंगे। निकाह में क्या कबूल करता है भाई? हाँ? हम कबूल किए खिलाने का, थोड़े बोले चिकन चिल्ली खिलाएंगे तुमको। हाँ? रखने का कहें, हम थोड़े कहेंगे ताजमहल में रखेंगे तुमको। वे जहाँ चाहेंगे वहाँ रखेंगे, जो चाहेंगे तो खिलाएंगे। हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे भैया आपको। हम जो पहनेंगे वही पहनेगी। अगर तुम अपनी फरमाइश से पहनना चाहती है तो हमारा दिल खुश करना होगा। हमारी माँ खुश होगी, हम तुमसे खुश होंगे। हमारा बाप तुमसे खुश होगा, हम तुमसे खुश होंगे। और हम जब खुश हो जाएंगे तो 350 क्या बोलता है, 13,500 का तुमको देंगे। ये गलत बोल रहे तो देखिए, बात हंस के सुन लो, मगर 1 करोड़ की बात मैं बताता हूँ, जिससे हाँ बता रहा हूँ आपको। और सुन लीजिए आप लोग बात है, मेरी बात मत करो तुम लोग सुनो। अगर ये लोग, ये लड़का लोग बहुत खुश है, सोच रहा है कि बढ़िया मौलाना पकड़ के लाया। अरे बेटा खुराक दे देंगे ना, 3 महीना तुम भूल नहीं सकोगे। भी पहचानते नहीं हमको। सुनो, अगर माँ बहने, अगर बीवी मैंने होम मिनिस्टर, बीवी को हम बोलते हैं होम मिनिस्टर, बहुत जरूरी है भाई। घर के होम मिनिस्टर अगर ठीक है, पूरा घर मामला ठीक। अगर घर के होम मिनिस्टर यानी वाइफ, बीवी अगर गड़बड़ा गई, पूरा घर गड़बड़ा देगी। ससुर को अलग, सास को अलग, ननद को अलग, देवर को अलग, और मिस्टर हस्बैंड। जाइए अब ड्यूटी करने, जाइए ड्यूटी करने। मिस कॉल करेगी, हेलो क्या हुआ, क्या हुआ? अभी हुआ चल रहा है, आप आके फैसला कीजिएगा या कुआं में कूदे। अब बोलिए शौहर ड्यूटी करेगा तो तुम्हारा फैसला करेगा ना। मगर जब बीवी ऐसा ताना दे, नाराज हो जाए तो टेंशन मत लेना, मैं बता जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। हाँ, ना हमारी बात मानना, ना अपने आप की बात मानना, ना किसी की बाप की बात मानना, मदीने वाले रसूल पाक की बात मानना। मदीने के रसूल फरमाते हैं, सलाम को आम कर दो, आपसी दुश्मनी को खत्म कर दो। जब देखोगे कि मैडम का मिजाज हाई फाई है, कुछ मत कीजिएगा, सुबह उठिएगा और जाके कहिएगा सलाम अलैकुम, सारा मामला खल्लास, कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, खाली मुस्कुरा सलाम कर दीजिए। लेकिन अगर हाई फाई बिगड़ेगी तब तो आप लोग को वाईफाई से काम करना होगा। हाँ, हजरत से पूछिए, मौलाना बनने के लिए फारसी में एक पहली किताब पढ़ाई जाती, पहली फारसी, उसी से शुरुआत होती है आलिमियत की। उसमें एक लफ्ज आया है पहली फारसी में, जाने मन, बहुत काम का है। हंस लो, इधर उधर मत इस्तेमाल करना बेटा, ठोकाएगा तुम लोग, बता दे। जाने मन ये बहुत काम का है। हाँ, इसको अगर नहीं हम मिनिस्टर सुधरी तो हमारी जानिब से इसको आप सेट कर दीजिएगा। सेट कैसे कीजिएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाने मन, रोटी बना रही कैंसिल, पराठा फौरन शुरू, फौरन पराठा बनाएगी। अब बोले राजू पापा, अरे नाश्ता कीजिए, ड्यूटी जाइए, घर में क्या कर रहे हैं? सिर्फ बढ़ाए कि खुश हो गई। और जहाँ बीवी खुश हो गई, कसम खुदा की तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी, तेरा बाप भी खुश हो जाएगा, घर जन्नत लगे। और अगर आओ घर में और बीवी, इतना मूड खराब लगेगा, लगा मार के तुम खत्म कर दे, नहीं लगेगा? बीवी है गम को दूर करने का सामान। आओ तो मुस्कुराओ, सलाम करो, हैं? ताकि मर्द खुश हो जाए, थकान खत्म हो जाए। आज तक आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, खला गवाह है, फजा गवाह है, फरिश्ते गवाह है, अजिन्ना गवाह है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ईंट के कारोबारी थे, आते थे मजदूरी करके। हजरत फातिमा ज़हरा पर्दे के पीछे खड़ी रहती थी कि मुस्कुरा कर अली को सलाम करूंगी, दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी। मगर ए अली, तेरी जात पर मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान। मौला अली 10 कदम दूर ही सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा। हजरत फातिमा अर्ज करते हैं, अली ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, क्यों मौका नहीं देते, पहले सलाम क्यों करते हैं? ए ईमान वालों, सुनोगे ना ईमान ताजा हो जाएगा। मौला अली फरमाते हैं, अले फातिमा सुन, इसलिए अली पहले सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए नहीं सलाम करता है कि तू अली की बीवी है, इसलिए पहले सलाम नहीं करता हूं कि मुस्तफा जान रहमत की लाडली बेटी है। फातिमा सुन ले, मैंने मुस्तफा जान रहमत से सुना है, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकियां ज्यादा अता फरमाएगा। इसलिए पहले सलाम करते रहो, सवाब ज्यादा कमाते रहो।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह 10 साल के बच्चों को रोक रोक के सलाम करते थे, पूछते थे कि बेटा कोई दिन का ऐसा मसला है जो तुम आज तक जाने और वो मसला आज तक मुझ तक नहीं आया, बताओ। 10 साल के बच्चे को एक बार इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बारिश हुई थी, कीचड़ बहुत ज्यादा थी और इमाम आजम गुजर फरमा रहे थे और एक 10 साल का बच्चा कूद रहा था, बच्चा जा रहा है, बेटा कुत्ता है, इससे दाया कभी माया कभी इससे उसा। इमाम आजम ने फरमाया बेटा कीचड़ है, बारिश हुई है, कूदो मत, गिर जाओगे। बच्चा रुक गया, बोला इमाम साहब संभल के आप चलिए, हम गिरेंगे कुछ नहीं होगा, आप गिरिएगा तो पूरी कौम गिर जाएगी। अपने मकतूब में इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया है कि उससे बड़ी नसीहत मुझे किसी ने जिंदगी में नहीं दी। इसलिए जो भी जिम्मेदार आदमी है, घर का गार्जियन है वो भी सुने, बाप है वो भी सुने, माँ है वो भी सुने, बीवी है वो भी सुने, इमाम है वो भी सुने, और घर का गार्जियन है, गांव का सदर सेक्रेटरी वो भी सुने। अगर आपको जिम्मेदार लोगों ने बनाया है तो कभी वो काम मत करना जिससे माहौल खराब हो जाए। घर का गार्जियन वो काम ना करे जिससे घर खराब हो। मैंने आयत करीमा तिलावत की, मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका तर्जमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जमजम फतेहपुरी चले गए घर, अभी बोलेंगे जमजम फतेहपुरी स्टेज पर हैं तो आप लोग कहिएगा चतुर्वेदी का दिमाग छूटा हुआ है, चल गए वो घर, ये बोलते हैं। तो हैं का इस्तेमाल, हैं का प्रयोग वो हाँ होता है जहाँ आदमी प्रेजेंट होता है। बात समझे नहीं समझे? तो कलमा का तर्जुमा हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई टोपी लगा के दाढ़ी रख के जुबा पढ़ के हमारे तरह आएगा उधर वाला, किधर वाला? उधर 6 कम 30, हम नाम नहीं लेते हैं, 6 कम 30 मिल जाए तो धर के दो फीस। अगर उधर वाला आएगा और तुम लोग को बहकाएगा कि नबी थे, क्या बोलेगा? नबी थे। अरे जवाब ये थोड़े होगा, हमने सिखा रहे चाचा। वो बोलेगा नबी थे तो ना आप लोगों को कुरान याद है ना हदीस याद है, जवाब क्या दीजिएगा? जवाब दीजिएगा जैसे वो बोलेगा नबी थे, आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे, ये ना जवाब हुआ। अगर कहा नबी थे फट से बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। जब तुम मुसलमान है तो नबी हैं। बगैर बाप का नबी पैदा होता है, बगैर बाप का बेटा पैदा होगा? अरे बोलो ना यार, बगैर बाप का बेटा पैदा होगा? बस इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, जैसे बगैर बाप का बेटा पैदा नहीं हो सकता वैसे ही बगैर नबी की उम्मत नहीं हो सकती। उम्मत है गोया के नबी हैं, निजामे हस्ती चल रहा है गोया के नबी हैं, इसीलिए तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तकरीर ठीक लगी? फिर कभी बुलाइएगा, बुलाना ही होगा, इसलिए आज तकरीर कर ही नहीं पाए हैं, सारी चीज खाली छू छू के छोड़ दिए हैं। टाइम बहुत नाजुक था तो मुजाहिद रजा मुजाहिद से अच्छा कलाम आप लोग सुनना पसंद करेंगे? अरे पसंद करेंगे तो नारा लगाइए ना उठ के आप। अरे उठ के आप लगाइए, आप लगाइए, आप लगाइए, आप लगाइए,